यूट्यूब की दुनिया में आजकल ऐसा घमासान मचा हुआ है जैसे टीवी पर कोई बहुत ही सस्पेंस वाली फिल्म चल रही हो। हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही मशहूर यूट्यूबर्स के बारे में। एक तरफ हैं अनुराग दोभाल, जिनके लोग बहुत पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ हैं कलमिंग। इन दोनों के बीच की लड़ाई अब इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बहुत ही अजीब घटना घटी। अनुराग दोभाल अचानक से अस्पताल पहुंच गए। उनके चाहने वाले बहुत परेशान हो गए कि आखिर उनके चहेते सितारे को क्या हो गया है। पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ है और इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है। ऐसे में सबका ध्यान कलमिंग की तरफ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले से ही कुछ अनबन चल रही थी। लोगों ने कलमिंग से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर उन्होंने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कलमिंग इतने दिन से चुप क्यों थे। तो भाइयों और बहनों, अब कलमिंग ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दो बहुत ही लंबी और जरूरी बातें लिखकर शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि वह 2 दिन से इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनके लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे ड्रामे की वजह से उनके माता पिता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। उनके पिता बहुत परेशान थे और उनकी माता जी भी बहुत दुखी थीं। कलमिंग ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता यह मुश्किल समय कैसे निकालेंगे। कलमिंग ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि अब बहुत हो गया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे दुनिया के सामने पूरा सच लाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को कानून के पास भी ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कोई उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करे। कलमिंग ने कहा कि सच साबित करने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो वह जाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि अभी तक आपको सिर्फ भावुक करके सच से दूर रखा गया है। उन्होंने माना कि जो भी अस्पताल वाला मामला हुआ उसका उन्हें और उनके माता पिता को भी बहुत बुरा लगा है। लेकिन भाइयों, कलमिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ बुरा होने का मतलब यह नहीं है कि कोई झूठ सच बन जाएगा। उन्होंने बताया कि उन पर, उनकी होने वाली पत्नी पर और उनके माता पिता पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन इल्जामों का कोई भी सबूत दुनिया को नहीं दिखाया गया है। कलमिंग ने कहा कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए अपने चैनल पर सारे सबूत डाल दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई सबूत नहीं आया। इसके बजाय लोगों को सिर्फ भावुक करके उनका समर्थन लिया जा रहा है, जिससे लोग सही और गलत में फर्क करना भूल गए हैं। कलमिंग ने सीधा सवाल पूछा है कि क्या उनके ऊपर लगाए गए इल्जामों का कोई पक्का सबूत अभी तक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ, जैसा कि सबको बताया जा रहा है, तो मुझे सबूत दिखाए जाएं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग बिना पूरी बात जाने ही अपनी राय बनाने लगते हैं। लेकिन एक अच्छे दर्शक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम दोनों तरफ की कहानी सुने, ताकि हम किसी बेगुनाह को गलत न समझ लें। यही वजह है कि कलमिंग की यह नई वीडियो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अब वह क्या हुआ है और असली सच्चाई क्या है, यह तो हमें कल ही पता चलेगा। उन्होंने वादा किया है कि वह एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें वह हर एक चीज का पक्का सबूत देंगे। जो भी उनके और उनके परिवार के साथ हुआ है, वह सब कुछ उस वीडियो में दुनिया के सामने रखेंगे। उनका कहना है कि भगवान कभी भी सच को छुपने नहीं देंगे। उन्हें इतना पक्का भरोसा है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसे इंटरनेट पर चीजें पल भर में बदल जाती हैं। एक दिन कोई किसी का बहुत अच्छा दोस्त होता है और अगले ही दिन वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि इंटरनेट पर जो दिखता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। अक्सर असली कहानी कैमरे के पीछे छुपी होती है। कलमिंग का यह कदम बहुत ही बहादुरी भरा है कि वह अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। वह अपने और अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जब बात माता पिता पर आ जाती है तो कोई भी इंसान चुप कैसे रह सकता है। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल जब वीडियो इंटरनेट पर आएगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्या लोग कलमिंग की बात पर विश्वास करेंगे या फिर वह अनुराग दोभाल का ही साथ देंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस आप लोग किसी भी अफवाह पर बिना सबूत के यकीन मत कीजिएगा। कलमिंग ने यह भी कहा कि अगर वह गलत साबित होते हैं तो वह कोई भी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अगर वह सही साबित होते हैं तो वह चाहते हैं कि उन्हें पूरा इंसाफ मिले। वह चाहते हैं कि जो लोग अभी तक उन्हें और उनके माता पिता को बुरा भला कह रहे थे, वही लोग अब उन्हें इंसाफ दिलाएं। व्हाट्सअप भाई सबको, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे को पता है भाई अभी एक तरफा सबसे मेरे को हेट आ रहा है और वो आएगा भी भाई, क्योंकि वन साइड ऑफ स्टोरी सामने आई है। बट स्टोरी अब तक क्या है ना भाई, मैं समझा देता हूँ ना। मैं अभी तक ये बोला जा रहा है ना 1 साल से मैंने ये सब करा ना, मैंने अब तक 1 साल में लीगल कुछ करा उस बंदे पे ना। मैं सोशल मीडिया में पहले गया, मतलब ये बोला जा रहा है इसने अपने भाई की इज्जत उड़ाई। मैं तो नहीं गया सोशल मीडिया में पहले। मेरे पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में झूठे आरोप लगाए गए भाई। उसके बावजूद जब सिर्फ मैंने अपने प्रूफ, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले, तो उस दूसरे इंसान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया लाइव आके, जिसका दुख मुझे भी है और मेरे माँ बाप को भी है भाई। आप लोगों को उतना दुख नहीं होगा क्योंकि खून तो मेरा ही है ना। पर उससे अगर मैं सच का साथ छोड़ के झूठ का साथ दे दूं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है भाई, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये तो अगर ऐसा है ना भाई, तो आज के बाद से ना भारत में हर एक
रेप करने के बाद, हर एक गलत हरकत करने के बाद ये गलत कदम उठाएगा और आप लोग सिंपैथी देके चल दोगे। क्योंकि भाई मैं अभी भी छाती ठोक के बोलूंगा, कोई सबूत नहीं दिया गया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। बस आप लोग इमोशंस में आके ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये कर दोगे। भाई जस्ट बिकॉज मैं सामने आके रोया नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप नहीं है भाई, अभी दूसरे इंसान की स्टोरी आपने सुन ली भाई, है ना, सबूत दिए नहीं गए, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप इमोशन चले गए उस चीज को लेके। ये कुछ जस्टिफाई नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या है भाई। बाकी की बातें कल वीडियो पे करेंगे भाई, तब तक जितनी गाली देनी है दे दो भाई। बट जितने लोग ये मेरे को गाली दे रहे हैं ना, मैं चाहूंगा साथ भी ये दें भाई। अगर मैं गलत हूं ना, अगर मैं गलत हूं, मेरे को सजा दिलाना, और अगर वो इंसान गलत है भाई, मेरे को इंसाफ चाहिए भाई, समझ रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कल वह वीडियो आने वाली है जिसमें सारे राज खुलने वाले हैं। अनुराग दोभाल के इस पूरे मामले का सच कल सबके सामने आ जाएगा। तो आप लोग अपने हाथ में पॉपकॉर्न तैयार रखिए और कल का इंतजार कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ हमारी अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।